आज हम आपको इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स के बारे में बताएंगे। समान अंतराल द्वारा अंतर्वेशन। आप यहाँ समझ लें, अंतर्वेशन का मतलब, इंटरपोलेशन इंग्लिश में बोलते हैं इसको, इसका मतलब क्या है? रेखाओं को पढ़ना, द आर्ट ऑफ रीडिंग बिटवीन द लाइन्स इज़ कॉल्ड इंटरपोलेशन। आपके लिए परिभाषा के रूप में हम ये कह सकते हैं, द एस्टिमेशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ ऑफ द इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ नोन एज इंटरपोलेशन। अर्थात दिए स्वतंत्र चरों के मध्यवर्ती मानों के लिए फलन के संगत मानों का आकलन करना अंतर्वेशन कहलाता है। तो इसे यूँ समझ लें कि हमको कुछ डाटा दिया होता है जहाँ पर जो चर हैं वो समदूरस्थ मानों पर होते हैं, जिनका इंटरवल समान है, उनके संगत y के मान दिए हुए होते हैं और हमें इन x के किन्हीं दिए हुए मानों के मध्य y का मान ज्ञात करना, किसी x के दिए हुए मान पर y का मान ज्ञात करना होता है। इसी प्रकार की समस्याएं हमको मिलेंगी। इन समस्याओं के समाधान के लिए हम सबसे पहले न्यूटन ग्रेगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला यानी न्यूटन ग्रेगोरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र की स्थापना कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि ये न्यूटन ग्रेगोरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र क्या है। देखिए, न्यूटन ग्रेगोरी, मान लीजिए हमारा जो फंक्शन है y बराबर एफ एक्स के समदूरस्थ मानों ए प्लस एच, ए प्लस 2h डैश 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 ए प्लस एन एच, यानी x के हमको n+1 मान दिए हुए हैं, नहीं ए से एन तक, यानी n+1 मान, n+1 मान से जो बहुपद बनेगा वो आपके n घात का बहुपद होगा। तो इन चरों के समदूरस्थ मानों के संगत y का मान यानी f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h डैश 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 f ऑफ a प्लस एन एच है। अब हमने एक बहुपद माना Pnx जो n घात का बहुपद है, जो निम्न प्रकार से है कि Pnx बराबर a0 प्लस a1 x माइनस a प्लस a2 x माइनस a इंटू x माइनस a माइनस h प्लस a3 x माइनस a x माइनस a माइनस h x माइनस h प्लस डैश 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 a n ब्रैकेट में आएंगे x माइनस a माइनस h डैश 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 x माइनस a माइनस n माइनस 1h, यानी a0 में कोई पद नहीं है, a1 में एक पद आएगा, a2 में दो पद आएंगे, a3 में तीन पद आएंगे। इस प्रकार से an के साथ n पद आएंगे, जहाँ पर ये a0, a1, a2 डैश 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 an सभी अचर राशियाँ हैं और इनका मान इस बात पर निर्भर है कि Pna बराबर f ऑफ a। इसलिए Pna प्लस h बराबर f ऑफ a प्लस h होगा। Pna प्लस h nh बराबर f ऑफ a प्लस nh होगा। अब ये जो हमारा समीकरण नंबर 1 है, जिसमें हमने बहुपद लिखा है, उसमें x के स्थान पर a, फिर x के स्थान पर a प्लस 2h बारी बारी से रखते चले जाएंगे। अतः लास्ट मान x बराबर a प्लस एन एच रखेंगे तो हमको Pna प्लस h, Pna प्लस 2h, इस तरह से Pna प्लस एन एच का मान रख दिया जाएगा। उसके अंदर शर्त दी हुई है Pna बराबर f ऑफ a है। Pna प्लस h बराबर f x बराबर a, यानी f ऑफ a बराबर a0। तो a0 का मान f ऑफ a आ गया। यहीं से आगे देखें आप, x बराबर a प्लस h रखेंगे तो f ऑफ a प्लस h बराबर a0 प्लस a1h, यहाँ से a1 का मान f ऑफ a प्लस h माइनस के f ऑफ अपॉन h, ये अग्रांतर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a को अपन डेल्टा f ऑफ a लिख सकते हैं, h नीचे है, भाग लगा दिया, तो a1 की जो वैल्यू है वो डेल्टा f ऑफ a अपॉन h यानी फैक्टोरियल 1 इंटू h, ये समीकरण आपने
ए और बी के द्वारा डिफाइन कर दिए हैं। इसी तरह से एफ ऑफ ए प्लस 2h का मान निकालेंगे। तो एफ ऑफ एक्स बराबर ए प्लस 2h रखेंगे तो एफ ऑफ ए प्लस 2h का मान a0 प्लस 2 टाइम्स एच a1 प्लस 2 टाइम्स h इंटू a2। a0 और a1 के मान आपके पास हैं। a2 का मान निकालने के लिए बाकी सारी चीज़ों को राइट हैंड साइड में ले जाएं या यूँ कह लें लेफ्ट हैंड साइड में ले आए हैं। इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं तो a2 का मान एफ ऑफ ए प्लस 2h माइनस 2 टाइम्स एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस के एफ ऑफ ए अपॉन 2 टाइम्स एच स्क्वायर। ये चीज़ और कुछ नहीं है बल्कि डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ ए अपॉन 2h स्क्वायर। 2 को फैक्टोरियल 2 लिख सकते हो, यानी a2 का मान डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ ए अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एच स्क्वायर। इसी प्रकार से हम a3 का मान निकालेंगे, वो डेल्टा क्यूब एफ ऑफ ए अपॉन फैक्टोरियल 3h क्यूब डैश 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 ए एन का मान डेल्टा एन एफ ऑफ ए अपॉन फैक्टोरियल एन एच टू दी पावर एन हो जाएगा। इन सभी a0, a1, a2, an ये जो मान हैं इन हमने पी एन एक्स माना है, उसमें प्रतिस्थापित कर दिया जाए, उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो पी एन एक्स का मान क्या हो जाएगा हमारा, पी एन एक्स बराबर एफ ऑफ ए है तो एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एफ ऑफ ए अपॉन एच इंटू एक्स माइनस ए। आपने a0 और a1 के मान रख दिए, तीसरी टर्म में a2 का मान रख दिया, डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ ए अपॉन 2 इंटू एच स्क्वायर, दो फैक्टर उसके साथ लग रहे हैं एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए माइनस एच। तीसरा मान रख दिया आपने डेल्टा क्यूब एफ ऑफ ए अपॉन फैक्टोरियल 3h क्यूब, तीन फैक्टर उसके साथ थे एक्स माइनस ए माइनस एच, एक्स माइनस ए माइनस 2h प्लस सो ऑन। लास्ट पद जो होगा वो डेल्टा एन एफ ऑफ ए अपॉन फैक्टोरियल एन एच टू दी पावर एन, एन पद और होंगे एक्स माइनस ए माइनस एच डैश 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 एक्स माइनस ए माइनस एन माइनस 1 ब्रैकेट में इंटू एच। यह हमारा न्यूटन का फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला कहलाता है, न्यूटन का अग्र अंतर्वेशन सूत्र कहलाता है। इसी सूत्र को हम कुछ अलग अलग प्रकार से और लिख सकते हैं। यदि हम इस समीकरण 2 में जो अभी भी है, यदि x माइनस ए अपॉन एच के स्थान पर m लिख दें या यूँ कह लें कि x बराबर a प्लस एच एम ले लें तो इसका एक सरलतम रूप हमको प्राप्त हो जाता है और वो रूप ये है कि पी एन एक्स बराबर पी एन ए प्लस एच एम बराबर एफ ऑफ ए प्लस एम डेल्टा एफ ऑफ ए प्लस एम इंटू एम माइनस 1 फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ ए। तीसरी टर्म हो जाएगी एम माइनस 1 एम माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यूब एफ ऑफ ए एंड सो ऑन। लास्ट टर्म होगी एम माइनस 1 एम माइनस 2 से लेकर के एम माइनस एन प्लस 1, तो n प्लस 1 लिखें या ऊपर बार लगा देंगे तो माइनस के n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n डेल्टा n एफ ऑफ ए। ये हो गया। इस चीज़ को आपने नीचे डिफाइन कर दिया दोबारा से कि पी एन ए प्लस एच एम एक्स का मान पी एन एक्स बराबर ए प्लस एच एम, जहाँ आपने सब्स्टिट्यूट किया है वहाँ लिखा है आपने कि x बराबर ए प्लस एच एम के हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी कि जो जितने m के रूप में फैक्टर लिखे हुए हैं ये देखिए आप, प्रथम पद में mc1 हो जाएगा, तृतीय पद में mc2 हो जाएगा, पहले वाले में mc0 है जिसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पी एन ए प्लस एच एम बराबर एफ ऑफ ए प्लस mc1 डेल्टा एफ ऑफ ए प्लस mc2 डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस डैश 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 प्लस mcn डेल्टा n एफ ऑफ ए। तो a प्लस एच एम एक्स का वह मान होता है, इसमें हम जो सवाल करेंगे आप वहाँ देखेंगे कि दिए गए जो पॉइंट्स हैं, जो चर हैं, उनके साथ जो वैल्यू y की दी हुई है, एंट्री दी हुई हैं, तो x के जिस वैल्यू पर आपको y का मान निकालना है तो वो जो x की वैल्यू है वो a प्लस एच एम के बराबर है, जहाँ a प्रथम पद है, h अंतर है और m का मान आप निकाल लेंगे उस कैलकुलेशन से, तो mc1 mc2 mc3 के मान मिल जाएंगे और इस प्रकार से किसी भी बहुपद को ज्ञात किया जा सकता है या उसका मान निकाला जा सकता है, क्योंकि पी एन एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स के है। इसी रूप को हम जो इक्वेशन नंबर 4 में आया है से भी लिख, रियल में नहीं लिखा है, m
को m पे क्रम गुणित 1 लिख दिया, m इंटू एम माइनस वन को m पर क्रम गुणित 2 लिख दिया। ये आप जानते हैं, मैं आपको पहले भी डिफाइन कर चुका हूँ। m पर क्रम गुणित n बराबर m m माइनस वन m माइनस टू m माइनस थ्री डैश 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 m माइनस n प्लस वन लिखें एक ही ब्रैकेट में, या m माइनस n माइनस वन के ऊपर बार लगाएं आप, एक ही बात होती है। तो ये इसका तीसरा रूप भी है। इस रूप से भी न्यूटन का फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला लिखा जा सकता है। यहीं आपको एक बात बता दें, एक कॉरोलरी दी हुई है कि यदि समीकरण के अंदर h बराबर 1 यानी एक एक के अंतर पर आपको x के मान दिए गए हैं, जिसमें प्रथम पद 0 है, a बराबर 0, तो x बराबर m हो ही जाएगा। क्योंकि देख लें आप यहाँ पर कि जैसे ही h बराबर 1 रखेंगे तो m बचेगा, a 0 हो गया। तो पी एन एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स सी वन डेल्टा एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स सी टू डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ जीरो प्लस डैश 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 प्लस एक्स सी एन डेल्टा एन एफ ऑफ जीरो। ये न्यूटन ग्रेगरी अग्रगामी सूत्र होता है। यदि हमें दिए गए आंकड़ों के नीचे हुए मान पर y का मान ज्ञात करना हो तो उसके लिए हम न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन यानी न्यूटन ग्रेगरी का पश्च अंतर्वेशन सूत्र ज्ञात करेंगे। इस सूत्र को भी ज्ञात करने का नियम बिल्कुल वही है जैसा पहले आपने किया है। मान लिया फलन y बराबर एफ एक्स है, x के समदूरस्थ मान a प्लस एच a प्लस टू एच a प्लस एन एच के लिए y के संगत मान f ऑफ a प्लस एच f ऑफ a प्लस टू एच डैश 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 f ऑफ a प्लस एन एच। माना पी एन एक्स घात में x का बहुपद है जिसे निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है जैसा हमने वहाँ माना था, यहाँ बस उल्टे क्रम में लिखा है हमने इसको। a0 प्लस a1 जो अंतिम पद है वो आपका x माइनस ए प्लस एन एच प्लस a2, इसमें दो फैक्टर आएंगे। पहले x माइनस ए प्लस एन एच था, इसके साथ x माइनस ए प्लस एन माइनस वन पे बार लगा दो h, ये दूसरा पद हो जाएगा। तो पी एन एक्स हमने इस प्रकार से चुन लिया। यहाँ पी एन एक्स का चयन हमारा इस प्रकार से किया गया है कि ये जो a0, a1, a2, an अचर जो हैं वो इस प्रकार से चुने गए हैं कि पी एन ऑफ ए एन प्लस एच बराबर है एफ ऑफ ए प्लस एन एच, यानी कि पी एन ए बराबर एफ ऑफ ए। पिछले प्रश्न की तरह से हम इसमें भी x का मान ए प्लस एन एच दोबारा दूसरे में h डैश 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 रखते चले जाएं तो हम पी एन ए जब a प्लस एन एच से पी एन ए का मान भी निकाल सकते हैं। तो एफ ऑफ ए प्लस एन एच बराबर a0 के हो जाएगा, यानी a0 का मान एफ ऑफ ए प्लस एन एच है। एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच का मान देख लें आप, a0 प्लस a1 ब्रैकेट में माइनस h आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लें, a प्लस एन एच माइनस एफ ऑफ a0 का मान आपके पास है ना, और आपके पास a1 का मान आपको निकालना है। तो इन दोनों को वो करेंगे तो आप एफ ऑफ ए प्लस एन एच माइनस के एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच, इसको आप नेबला ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एन एच लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा कि नेबला एफ ऑफ ए प्लस एन एच अपॉन एच। इसी प्रकार से जब x का मान a प्लस एन एच माइनस टू एच रख देंगे तो आपको यहाँ से a2 का मान आ जाएगा। a2 का मान नेबला स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस एन एच अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एच स्क्वायर के होगा। a3 का मान कैलकुलेट करेंगे तो वो नेबला क्यूब एफ ऑफ ए प्लस एन फैक्टोरियल 3 एच क्यूब आ जाएगा। इसी प्रक्रिया को हम आगे चलते चलें तो ए एन का मान नेबला टू द पावर n एफ ऑफ ए प्लस एन एच, एफ ऑफ ए प्लस एन एच में ए प्लस एन एच आपके x का आखिरी मान है, अपॉन फैक्टोरियल n एच टू दी पावर n। ये a0, a1, a2, an इन सभी के मान को आप इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ आपने पॉलिनोमियल माना है वहाँ स्थापित कर देंगे तो पी एन एक्स की जो वैल्यू है वो इतने के बराबर हो जाएगी, मान रखते चले। यही न्यूटन ग्रेगरी का पश्च अंतर्वेशन सूत्र कहलाता है। मैं आपको यहाँ एक स्पष्ट कर दूँ बातों के लिए कि हम x के किसी दिए हुए मान पर y का मान निकालते हैं। दिए गए आंकड़ों में यदि ऊपर डाटा के शुरुआत में x के किसी दिए हुए मान पर y का मान निकालना है तो हम न्यूटन ग्रेगरी का अग्र अंतर्वेशन सूत्र से सवाल को हल करते हैं।
यदि दिए गए आंकड़ों के नीचे से किसी x के मान पर y का मान निकालना है तो हम न्यूटन ग्रेगरी का पश्चंतर्वेशन सूत्र से उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। आगे जा कर के हम दिए गए बीच के आंकड़ों में कहीं x के मान पर y का मान निकालेंगे तो वो सेंटर इंटरपोलेशन फार्मूला में आएगा, जो आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी हमने आपको ये बताया कि x के किसी दिए हुए मान पर y का मान ज्ञात करना किस प्रकार से है। इन दो सूत्र की मदद से हम x के किसी दिए हुए मान पर y का मान निकाल लेते हैं। धन्यवाद।